हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई क्लास माइक्रोस क्लासेस। जैसा कि हमने लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th का शुरू किया था, तो सॉरी बीच में कुछ बिजी होने के कारण हम आपके लिए वीडियो नहीं ला पाए थे, बट आज से हम फिर शुरू कर रहे हैं। तो हम लाइन्स एंड एंगल्स में आगे देखें। जैसे अगर हम रिवीजन करें कि हमने अभी अब तक आप लोगों को क्या पढ़ाया, तो प्रीवियस वीडियो में देखिए हम एक बार आपको देते हैं कुछ स्नैपशॉट की क्या क्या हो चुका है। तो फर्स्ट अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर यहाँ से शुरुआत हुआ था। चैप्टर नंबर 6 है ये 9th क्लास का, जिसमें मैंने लाइन्स एंड एंगल बताए थे। जो ये वीडियो आपका लेक्चर नंबर 1 के रूप में हमारे यूट्यूब चैनल पे माइक्रोस क्लास पे पड़ा हुआ है। इसके बाद मैंने ये कुछ एक्सियोम्स की बात की थी कि एक्सियोम्स क्या होते हैं। हमने सारे एक्सियोम्स जो है यहाँ पे डिस्कस किए थे। इसका भी जो है वीडियो आपका इस चैनल पे पड़ा हुआ है। उसके बाद थ्योरम की बात की थी, इसमें से थ्योरम्स देखे थे, इस थ्योरम को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, तो इसके भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये लाइन सेगमेंट और रे मैंने बताया था कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे क्या होती है। तो ये सारे अभी हम आपको बताएंगे कहाँ तक मैंने आपको बता दिया, जिसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इस स्लाइड में मैंने कॉलिनियर पॉइंट और नॉन कॉलिनियर पॉइंट के बारे में बताया था आपको। मैंने आर्म क्या होती है, एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ये आपको बताया था। उसके बाद ये वाला है स्लाइड। इस स्लाइड में मैंने आपको जो है एंगल्स के डिफरेंट काइंड बताए थे, जो कि हम यहाँ पे ही मैंने आपको पैरेलल लाइन भी बताई थी। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने इसमें इक्वेट एंगल हो गया, हमारा राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल हो गया, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद इसके अलावा मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल और द लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल, इतनी चीज़ें मैंने प्रीवियस अभी तक इस चैप्टर में डिस्कस कर ली है। तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेके आए हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम में ध्यान से आप देखिएगा क्या है कि ड्रॉ द टू डिफरेंट लाइन। हमें दो डिफरेंट लाइन है, जो कि चलिए हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। हमारा जो दो डिफरेंट लाइन है वो क्या है। हमने कहा कि एक लाइन ये है और एक दूसरा और हम डिफरेंट लाइन देखते हैं। वो डिफरेंट लाइन हम देख लेते हैं। एक और मैंने कहा डिफरेंट लाइन, यहाँ पे मेरा कुछ दो डिफरेंट लाइन है, सॉरी इसको अब थोड़ा हमने कहा कि दो डिफरेंट लाइन है, एक हमने यहाँ पे देख लिया, दूसरा एक और डिफरेंट लाइन है। ये दो डिफरेंट लाइन मैंने ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल अगर हम कहे कि दिस डिफरेंट लाइन इज अ P एंड Q एंड दिस इज अ R एंड S, तो हमारा क्या हो गया, PQ एंड RS आर टू डिफरेंट लाइन। तो हाउ वी विल ड्रॉ ऑन अ पेपर, हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और कितने मैनर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो हो सकते हैं। फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि वी विल ड्रॉ बोथ लाइन एज द इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे हम कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के रूप में। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन वे लाइन होता है। अगर हम कहें कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होता है जिसमें दोनों हमारा PQ एंड RS intersect to each other at one common point, हम PQ और RS को इस तरह से ड्रॉ करें कि वह एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको खींच के दिखाते हैं। मैंने कहा मैंने कहा दिस इज अ P एंड दिस इज अ Q। सेकेंड लाइन मैंने कहा वो आपका क्या है, ये PQ था आपका, ये हमने कहा दिस इज द R एंड दिस इज S। ये हो गया आपका दो लाइन। बट वी विल सेज दैट कि वन कॉमन पॉइंट हियर इज ये O, मीन्स O इज द कॉमन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट where PQ and RS lies, जो
ओ पॉइंट है वहां पे पी क्यू आर एस दोनों के पॉइंट्स हैं। अगर हम पी क्यू को एक लाइन मारे तो पी क्यू जो है वो लाइन है, तो उसमें भी बहुत सारे न्यूमरस पॉइंट्स है, और आर एस भी एक लाइन है जिसमें न्यूमरस पॉइंट है, बट द सेंटर ओ, या कह सकते हैं द पॉइंट ओ हैव अ पोजीशन वेयर पी क्यू के पॉइंट्स और आर एस के पॉइंट दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो फर्स्ट वे कैसे हो गया, टू ड्रॉ द लाइन बाय द इंटरसेक्टिंग लाइन in the another point, या another important concept is to draw the both line as the parallel line या non intersecting line, non intersecting line, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जिसे हम पैरेलल लाइन भी कहेंगे, पैरेलल लाइन भी कहेंगे। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन के लिए है बोथ लाइन, या हम कह दे रे की अगर हम बात कर ले, या यहां से हम रे कहे या लाइन ही हम कहे, पी क्यू एंड आर एस जो है इनके बीच का एंगल जो है हमारा कितना होना चाहिए, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होनी चाहिए। मीन्स ये एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे, ये इनफाइनाइट तक सेम डिस्टेंस को फॉलो करेंगे। चलिए हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं पैरेलल लाइन। हमने कहा एक आपका पैरेलल लाइन ये है, हमने कहा दिस इज द पी एंड द क्यू, एंड द सेकेंड पैरेलल लाइन आल्सो ड्रॉ बाय ये, दिस इज आर एंड एस। हम यहाँ पे क्या कहेंगे, द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, एंगल बिटवीन पी क्यू एंड आर एस इज 0 डिग्री, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर एंड हेयर, मीन्स अगर हम इनके बीच का कोई भी डिस्टेंस डी कंसीडर करें तो डी एंड डी डैश एंड डी डबल डैश, मीन्स डी इक्वल टू डी डैश इक्वल टू डी डबल डैश, मीन्स ये डिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट तक सेम होगा। तो इस स्लाइड का मेन फोकस क्या था, हाउ टू अंडरस्टैंड द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या है कि द angle between both line is always 0 and the distance between both line is same at the infinite level। हम infinite तक लाइन को खींचते चले जाए, वो हमारा क्या होगा, वहां तक एंगल जो है वो 0 ही होगा एक दूसरे के बीच में, और डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। दूसरा क्या है, दो लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ करें कि वो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे कट लगाए, उससे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया। अब हम आपको थोड़ा एडजेसेंट एंगल जो है उसको थोड़ा दिखाते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमने कहा कि कुछ हमारे पास एंगल बने हुए हैं जो हम 2-3 को कंसीडर करते हैं, क्या वो एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एडजेसेंट एंगल में बताया था कि एडजेसेंट एंगल के लिए कितनी रे होनी चाहिए, इसके लिए हमारे पास टोटल 3 रे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ये 3 रे यहाँ पे ये आपका 3 रे, हमने कहा ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, 3 रे। ओ बी इज द कॉमन फॉर द ओ ए एंड द ओ सी, ओ बी कॉमन है। एडजेसेंट एंगल के लिए मैंने क्या कहता है, यहाँ अगर हम कहे कि द एंगल बिटवीन ए ओ बी इक्वल टू θ1 एंड द एंगल बिटवीन बी ओ सी इक्वल टू θ2, तो देन θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। लेकिन मैंने कहा था एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे, एडजेसेंट एंगल इज द
मतलब तब माना जाएगा जब नॉन कॉमन आर्म मीन्स ओ ए और ओ सी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नहीं, हमें बोल सकते हैं ओ बी के अपोजिट डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल ओ ए जो है वो इस डायरेक्शन में है तो ओ सी जो है इस डायरेक्शन में है। अगर नॉन कॉमन आर्म के सेम डायरेक्शन में दोनों रे होगी तो वो हमारा कभी भी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। इसी में हमने आपको पॉइंट बताया था कि इफ द θ1 प्लस θ2 जो है आपका 180 डिग्री हो जाए, θ1 और θ2 फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये आपका एक पॉइंट है यहाँ पे O, ये हमने यहाँ पे कहिए कि ये A, ये हो गया आपका B, ये आपका C। यहाँ पे देखिए OB इज द कॉमन आर्म फॉर द OA एंड OC, बट OA और OC इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर एंड द एंगल θ1 एंड द θ2, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा 180 डिग्री। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसे ही हम बोल रहे थे लीनियर पेयर एंगल। क्या बोल रहे थे इसे हम? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल में हमारा दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम है, टोटल है, वह 180 डिग्री आ रहा था। यहीं से आपका एक एक्सियोम है, वो क्या कहता है कि इफ द रे स्टैंड, यहीं पर आपका एक्सियोम है जो वो कहता है इफ द रे एक्सटेंड ऑन अ लाइन। हमने कहा कि दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन एंड वन रे, दिस इज द लाइन, दिस यहाँ पे एक है, हमने कहा दिस इज द ए एंड दिस इज अ बी एंड ओ इज द पॉइंट वेयर अनदर रे या ओ सी। यहाँ पे क्या है कि इज द रे स्टैंड ऑन द लाइन, ओ सी इज द रे, OC is the ray which stand on the line AB, then the sum of two adjacent angle। हमने यहाँ क्या कहा? OC is the common for OA and the OB। तो इसके जस्ट इस डायरेक्शन में आपका एक नॉन कॉमन आर्म है और इस डायरेक्शन आपका दूसरा नॉन कॉमन आर्म है। मीन्स अगर हम इसकी बात करें, ये हम कहे कि द एंगल AOC ये, और अगर हम इसकी बात करें द एंगल BOC, both angle are the adjacent angle and the sum of AOC plus angle BOC equal to 180 डिग्री होगा। तो ये आपको याद रखना है कि एक जो रे है वो अगर एक लाइन पे स्टैंड करता है तो उसका एडजेसेंट एंगल जो है लीनियर पेयर एंगल बनाएगा या उनका सम 180 डिग्री होगा। You also consider just reverse to this situation, means if the two adjacent angles is the sum of the two adjacent angle is a 180 डिग्री। अगर हम एक कहे कि दो एडजेसेंट एंगल जिसका सम 180 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि द रे जो है OC is stand on the line AB। एक ये भी लाइन हम बोल सकते हैं और दूसरा एक और लाइन हम बोल सकते हैं कि द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। क्यों? क्योंकि आपका OA और OB जो है ये दोनों आपके ऐसे आर्म थे या एंगल के, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म थे जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, जो कि एक लाइन फॉर्म कर रही है, यह एक लाइन फॉर्म कर रही है। और यहाँ पे जो लाइन फॉर्म कर रही है ये क्या बना रही है? हमारा लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। तो यहाँ तक हमने आपको एक्सियोम 6